हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे 10th बोर्ड के लिए। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्रायिकता वाले चैप्टर से। इस वीडियो में हम 2 प्रश्न समझेंगे। इसका पहला प्रश्न मैंने आपके सामने नोट डाउन कर रखा है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, उसको प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके सामने 3 प्रश्न है। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच संख्या, एक विषम संख्या। आपके सामने यहाँ 3 प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक पासा। एक पासे में कितने परिणाम होते हैं पहले तो ये बताओ आप बच्चों। एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुल परिणामों की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप सभी जानते हो, जैसे एक हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना। एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। इसका पहला प्रश्न देखो, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है बच्चों। अब इसमें आपको रखना है पहले कुल परिणाम। इसमें कुल कितना है हम यहाँ चेक करेंगे, 6। ठीक है। फिर बात करें एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए अभाज्य संख्या ज्ञात करने की। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं उनमें एक और स्वयं का ही भाग जाता हो। ठीक है बच्चों, यानी खुद का ही भाग जाता हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। आप समझ रहे हो ना। लेकिन हम लेंगे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं। कौन कौन सी हो गई पहले बताओ। एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 2, 3, इस 4 में 2 का भाग जाता है, अतः ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें चेक करना है कितनी अभाज्य संख्या थी, 1, 2, 3। तो हमने रखा अनुकूल परिणाम 3। ठीक है। अब इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है क्या? 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर प्राप्त हो गया 1/2। अब इसी का दूसरा प्रश्न है 2 और 6 के बीच में संख्या के बीच लिखो संख्या की प्रायिकता। इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें आपके कुल कितना दे रखा है, कुल है 6। ठीक है। बात करें अनुकूल परिणाम की, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? देखो 3 भी आती है, 4 और 5। ठीक है। 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? 3, 4, 5। यानी 1, 2, 3। 3/6 कर दिया। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस प्रकार 2 और 6 के बीच की संख्या की प्रायिकता का मान है 1/2। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन, एक विषम संख्या की प्रायिकता। इसका सूत्र वही होगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो बच्चों इसमें कुल कितना है? 6 है। एक विषम संख्या जानते हो क्या? यानी जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या और 5 विषम संख्या। कौन कौन सी है? 1, 3 और 5। ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1, 2, 3। इसमें भी 3/6 आ गया। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस प्रकार इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1/2। अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपके बुक में से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले कुल पत्ते, यानी कुल पत्तों की संख्या, या दूसरी भाषा में कहें तो कुल परिणाम कितना हो गया ना। तो बच्चों इसमें दे रखा है 52, यानी आपके पास में कुल परिणाम कितना है? 52। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा बच्चों? 52। ठीक है। अब इसमें आपको चेक करना है लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं। इसका बेसिक मैंने करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो पेस्ट कार्ड वाले पत्ते होते हैं ना, वो टोटल 12 होते हैं, यानी 3-3 पत्ते होते हैं। बात हो रही लाल रंग की। लाल रंग में 2 आएंगे, ईंट और पान। ठीक है ना।
एक बादशाह ईंट का और दूसरा बादशाह पान का, ठीक है। तो 2 बादशाह हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2/52। अगर आप चाहो तो इसको 2 से काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 का भाग इसमें दिया तो 26 बार। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1/26, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक पेस कार्ड के पत्तों की संख्या की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला वो रहेगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसमें देखो कुल कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। अब इसका अनुकूल परिणाम देखते हैं। आप जानते हो अनुकूल परिणाम कैसे देखोगे, एक पेस कार्ड वाले पत्तों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, यानी ऐसे पत्ते उनमें फोटो होती है। मैंने आपको बताया था कि पूरे 52 पत्तों में ऐसे 12 पत्ते होते हैं जिनके अंदर फोटो होती है, यानी 3-3 पत्ते होते हैं चारों के, ठीक है। तो कितना हो गया अनुकूल परिणाम, 52 हो गया। इन दोनों में आपके 4 का भाग जा रहा है क्या, यानी आपको 4 का भाग इसमें देना है, कितनी बार, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12। इस प्रकार इसका आंसर हो गया ये, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, आपको यहाँ नोट डाउन करना पहले, लाल रंग का तस्वीर का पत्ता। इसका फॉर्मूला वो रहेगा पहले अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो बच्चों इसके अंदर कुल तो कितना है आपके 52 है। अब इसमें आपको देखना है लाल रंग का तस्वीर का पत्ता, यानी एक तो ईंट का और एक पान का, ठीक है ना। इनमें 3-3 होते हैं, यानी आपका बादशाह, बेगम और गुलाम, 3 + 3। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 6। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है क्या बच्चों, 2 तिया 6, इसमें दिया तो 26 बार। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 3/26, ठीक है। अब इसका चौथा क्वेश्चन पढ़ो। इसमें दे रखा है पान का गुलाम आने की प्रायिकता। इसका सूत्र आप जानते हो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसका कुल तो कितना 52 है, और पान का गुलाम, यानी पान का गुलाम तो एक ही होता है ना, तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया 1। इसका उत्तर हो जाएगा 1/52, ठीक है। इसका 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। हुक्म का पत्ता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हुक्म के पत्तों की संख्या या पत्ता आने की प्रायिकता, ठीक है ना। इसका सूत्र वही रहेगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसमें कुल तो आ जाएगा 52, के बाद में देखेंगे अनुकूल परिणाम। हुक्म के कुल कितने पत्ते रहते हैं मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब इनमें किसका भाग जा रहा है, इसी का जा रहा है, 13 एकम 13, और फिर आगे 13 चौके 52। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 1/4। फिर आगे छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक ईंट की बेगम, यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ मैं, ईंट की बेगम, ठीक है। इसका सूत्र रहेगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आप जानते हो कुल पत्ते कितने दे रखे हैं, 52 दे रखे हैं। ईंट की बेगम तो एक ही होती है, इसका आंसर हो गया 1/52। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझे प्रायिकता के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।